सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक, ना कोई सानी ना कोई हमसर, दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। ये दुनिया हर रोज़ एक जिद्दत की तरफ जा रही है और उस जिद्दत की हिद्दत हम सब तक पहुँच रही है। और अब तो चूँकि जदीद ज़माना है, जदीद तकाज़े हैं। वो एक ज़माने में हेलीकॉप्टर के ऊपर एक कैमरामैन होता था और उसके हाथ में एक कैमरा होता था और वो एक मुँह मांगी कीमत लेता था आसमानी शॉट्स लेने के, यानी पिक्चराइजेशन करने के, वीडियो मूवी बनाने के। फिर उसके 10 ही साल में वो कैमरामैन, वो हेलीकॉप्टर और वो कैमरा तीनों बेरोजगार हो गए, क्योंकि एक ड्रोन आ गया और उस ड्रोन ने उन सब का काम चंद पैसों में कर दिया। मगर इन तमाम चीज़ों को मज़ीद आसान बनाया है सोशल मीडिया ने, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है कि जिससे खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी परेशान होता है, मगर उसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल भी नहीं पाता। वही प्रोग्राम जो इस वक्त मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आएगा, आप इसका क्लिप काट के लोगों को भेजेंगे, जिसको हम सोशल मीडिया पर लगाएंगे, फिर उस पर कमेंट्स करेंगे, फिर उस पर सवाल जवाब होगा, बातचीत होगी, फिर उसको मनफी मस्बत कैप्शन के साथ हम और फैलाएंगे। इस प्रोग्राम में अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आपकी दिल आजारी होती हो, जिसके लिए मैं पेश की माजरत करता हूँ, मगर उसको भी आप फैलाएंगे क्योंकि बात हुई है ना, और फिर मुझे और मेरे साथ बैठे हुए लोगों को बारहा डिस्कस करके तशहीर मिल जाएगी, चाहे वो मनफी हो या मस्बत। इस प्रोग्राम में अगर मैंने कोई अच्छी बात की जो मैं यकीनन करना चाहूंगा और अपने मेहमानों से करने का और सुनने का ख्वाहिशमंद होगा, तो उसको आप सुन के वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के रोक देंगे, क्योंकि ये हमारा मिजाज है कि हमें मनफी बातें ज़्यादा तशहीर करने में, नशर करने में मज़ा आता है, चाहे हम उसके हवाले से कोई मनफी यानी नेगेटिव फीडबैक रखते हों, कैप्शन रखते हों या कमेंट रखते हों। इस मिजाज को तो हम नहीं बदल पा रहे, फिर क्या करें? क्या ऐसा काम करें कि जिसके ज़रिए सोशल मीडिया हमारी अखलाकी अक़दार के क़याम में और इसके सही अंदाज में हमारी मुआवनत करे? हम इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आने वाले 10 सालों 20 सालों में क्या होगा और गुज़िश्ता 10-20 सालों से हमने क्या सीखा है और इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने हमें किस हद तक मजबूर और महदूद कर दिया है, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उस वक्त में जब आपने इन्हीं हफ्तों में सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बंद पाया। कैसी ज़िंदगी आपकी गुजर रही थी और कैसी गुजर सकती है? मेरा मौजू आज यही है। मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। आज इस मौजू के हिसाब से इंतहाई हकदार और सही शख्सियत का इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, क्योंकि आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की रमज़ान नशरियात या इसके अलावा मजहबी मवाद या फिर इससे मिलता जुलता माशरती पहलू जिस पर आप मवाद साजी करते हैं, आप तहकीक करते हैं और तहकीक के ऊपर मबनी गुफ्तगू भी फरमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, अखलाक से, और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि एतदाल से आप अपनी गुफ्तगू को बहुत प्यारे अंदाज से पेश करते हैं। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती फैसल बंदगी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे एक और मेहमान को कि जिनकी मौजूदगी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक का सफ़र हम बआसानी तय कर लेते हैं। कभी ना कभार तो ये ऐसी बात कह देते हैं जो चर्चा करती हुई फैल जाती है। मैंने इस चर्चा को इसलिए गैप से कहा क्योंकि इतने ही टाइम में जब हम चर्चा कहते हैं, मुफ्ती साहब मशहूर हो चुके होते हैं और फिर लोग कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब ने उस दिन ये बात की थी, क्या कमाल बात की थी। लिहाजा ये भी ज़रूरी है कि आज हम इनसे राय लेंगे। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती नवीद अब्बासी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जो बुजुर्गान दीन है, यूँ समझ लें कि वो लोग जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या वो भी सोशल मीडिया पे ऐसे ही मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि आप तो बड़े लोगों की सोहबत में रहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। देखिए, राब्ता रखने के हवाले से, ताल्लुक़ आपस में जोड़ने के हवाले से कुरान हमारी रहनुमाई करता है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिम वला युस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई भी है, जुल्म करता भी नहीं, जालिम के हवाले भी नहीं करता। तो ये कब होता है कि जब हमारा एक दूसरे से राब्ता होता है। मुसलमान का जसदिल वाहिद, एक जिस्म वाहिद की तरह है। तो अगर मुझे पता ही नहीं अफ्रीका में क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ एक जिस्म उसको कैसे कह सकता हूँ? तो पहले मुझे उसका पता होना और पता हो कि उसके हालात मुझ पर ज़ाहिर होना, ताकि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये तमाम तर चीज़ें राब्ता है, और राब्ता हर ज़माने में रहा है, और जितना तेज़ राब्ता हो ये इस्लाम ने इख्तियार किया है। आप ज़रा देखिए कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो मुसलमान कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग हुई है,
मैं पूरे दलाइल और बराहीन के साथ ये बात जो है ना वो कर सकता हूँ। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि एक दिन में, बल्कि एक दिन के भी कम वक्त में, 24 घंटे से भी कम वक्त में यमामा की खबर मदीना पहुंचती और मदीना से आर्डर यमामा खालिद बिन वलीद तक पहुंच जाता। यानी जदीद तरीन घोड़ों के ज़रिए जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। तो ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि पहले एक मीडिया होता था, एक चैनल होता था, और एक चैनल से देखिए कई चैनल का सफ़र करते करते अब एक मौलवी साहब जो कल तक ये कहते थे कि जनाब टीवी देखना जायज़ नहीं है, चैनल पे जाना नहीं चाहिए, अब उसका अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ, सबके हैं। तो अब ये मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं मुफ्ती साहब, ये जरूर जानना चाहूंगा ये जदीद तरीन घोड़े कौन से होते हैं? अच्छा, उनमें कोई टायर लगे होते हैं या पर लगे होते हैं? नहीं, जदीद तरीन का मतलब यह है कि उस जमाने में जो आला नस्ल के तेज तरीन, मतलब जो उस वक्त दस्तयाब थे, तो उनको उन्होंने लिया और बिल्कुल नौजवान नौखेस तो बहुत ज़्यादा दौड़ सकते हैं, उनके हवाले से हमने बात की। तो जो आपने सवाल किया कि बुज़ुर्ग, देखिए आज भी ऐसे बुज़ुर्गों को मैं जानता हूँ कि जिनके पास मोबाइल नाम की चीज़ भी नहीं है। उसको पूरी दुनिया सुनती भी है, पूरी दुनिया उनसे ताल्लुक़ में भी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर उनके पास मोबाइल नहीं है या उनके पास सोशल मीडिया नहीं है तो उनकी बात नहीं पहुँचेगी, बात उनकी पहुँचती है। हम ऐसे बुज़ुर्गों को भी जानते हैं कि जिनका आज तक कोई खुद उन्होंने ऑर्डर नहीं किया कि मेरा फेसबुक पे कोई पेज बनाओ, मेरा कोई यूट्यूब पे बनाओ, कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया तक उनका पैगाम जा रहा है। क्योंकि हम जिस असर में जी रहे हैं, यहाँ ये तकाज़े, अगर आपने दीन की भी खिदमत करनी है तो दीन की खिदमत के लिए भी आपको ये ज़राए इख्तियार करने पड़ेंगे। अब आप देखिए, हम आपके पास आए हैं, क्यों आए? ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। उसके मुख्तलिफ ज़राए, ये चैनल है, केबल के ज़रिए पहुंचती है, फिर बाद में यही यूट्यूब पे जो है वो प्रोग्राम जाएगा, यूट्यूब से फिर इसकी क्लिपिंग होगी, और ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक मवाद है। रमज़ान में आपने माशाल्लाह यहाँ बैठ कर खिदमत की, लोगों की, उनके मसाइल को डिस्कस किया। अब वो कायम रहेंगे जब तक ये वीडियोज़ रहेंगी, लोग उनसे इस्तेफादा करते रहेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। आपने ये बात बिल्कुल सही की है, और मेरा सवाल भी यही था। मैं मुफ्ती फैसल बंदगी साहब से इसी सवाल को रख के पूछूंगा कि एक ज़माना था जी, यूट्यूब, या यूट्यूब से भी निकल जाए, वो माइक वाली बात कर लेते हैं, साउंड, लाउड स्पीकर, फिर टीवी देखना भी मुश्किल था हमारा। अब उसी जगह पे वो कह रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, देखें। हमें ये तब्दीली आई है, आगे भी मजीद आएगी, आनी चाहिए। शऊर होना चाहिए, दिमाग की बंद गिरहें खुलनी चाहिए। इसलिए कि एक वक्त वो था जब ट्रेन आई पहली मरतबा हिंदुस्तान में, तो उसके इंजन में आगे एक लाइट होती थी। उस वक्त के बाज़ मजहबी लोगों ने ये कहा कि ये वो है जिसका अहादीस में जिक्र है, दज्जाल जिसकी एक आंख होगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद गौरों ने उसकी 2 लाइटें कर दी, सब मुतमईन हो गए। शऊर होना चाहिए। उस शऊर का इस्तेमाल कैसे हो? हमारा दीन किसी चीज़ से ना कुल्लियतन मना करता है, ना उसको करने का हुक्म देता है, बल्कि दीन राह एतदाल देता है कि उसमें आपका किरदार क्या है। मसला ये नहीं है कि वो सोशल मीडिया है या टीवी चैनल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि उसमें हमारा रोल क्या है। अब हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग, एक तो वो कमी पूरी हुई कि जो नेशनल चैनल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी ज़रा सख्त होती है, उसमें सेंसरशिप ज़्यादा, उसकी छुरी तेज़ होती है। सोशल मीडिया पे लोगों को आज़ादी मिली, लेकिन हर आज़ादी अपनी हुदूद में हो तो आज़ादी है। अच्छा, आज़ादी अगर अपनी हुदूद से मावरा हो जाए तो फिर वो आज़ादी नहीं रहती, फिर वो आवारगी होती है। सोशल मीडिया पर हमें आज़ादी और आवारगी के दरमियान ख़त खींचना पड़ेगा। क्या बात है कि कहाँ आज़ादी है, कहाँ आवारगी है। सोशल मीडिया के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमारी आदत होना चाहिए, हमारी लत नहीं होना चाहिए। ये लत पंजाबी का नहीं है। आदत होना चाहिए, लत नहीं होना चाहिए। आदत का मनफी पहलू वो लत है, और सोशल मीडिया एक लत बन जाता है, एक नशा बन जाता है। जब इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले फेसबुक देखता है, रात को सोते वक्त आखिर में फेसबुक देखता है, जब उसको 2 मिनट फुर्सत के मैसर आ जाएं वो सोशल मीडिया चेक करता है। तो ये आपका नशा नहीं होना चाहिए। नशे में और आदत में फ़र्क होना चाहिए। आदत आपके कंट्रोल में है, नशा आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नशे के ताबे हैं।
तो हमें अगर चीज़ों को एतदाल के साथ हम इस्तेमाल करें और उसमें सही और गलत का फ़र्क महसूस करके इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया आपके लिए मुफीद है, बहुत मुफीद हो सकता है। वैसा ये आपकी बात से इत्तफाक करते हुए एक ऐसा रिसर्च वाला पहलू जो अपने नाजरीन के सामने रख रहा हूँ कि हूबहू यही बात है। रिसर्च ये कहती है कि कोई 3 से 4 बिलियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि हर छठे सेकंड 6 नए अकाउंट्स बन रहे हैं। एक ही इंसान के मसलन XYZ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 6 नए अकाउंट छठे सेकंड से बन रहे हैं। देखने वाले सुनने वाले बढ़ते जा रहे हैं, काम भी हो रहा है। और हाँ, आधी दुनिया जो इस पे बैठी हुई है वो झूठी है, यानी वो है नहीं जो वो बन रही हुई है। और अगर वो बनी हुई है किसी और नाम से तो वो काम कोई और कर रही है। इस पे भी बात करेंगे, लौट कर आएंगे। मुख्तसर सा वफ़ा इस्लामी में आपका इंतजार है। मन खुशामदेद। आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ कहाँ सर्व करते आए हैं अब तक। मसलन आपकी उम्र अगर 21 साल है, आप नौजवान हैं, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपकी जल्दी शादी भी करा दे। मगर 21 साल में 7 साल तो आप सोए हैं, क्योंकि 1/3 यानी 1/3 हिस्सा तो आप सोते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे ये हैं, तो 21 साल में से ये 7-8 साल तो आपके नींद में गुजर गए। अब आ जाए दूसरे हिस्से के ऊपर जो शायद 4 से 7 घंटे के दरमियान हो, जिसमें आपके बाकी लवाजमात हैं, यानी खाना है, पीना है, वॉशरूम, शावर, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ट्रैफिक में फंसना, ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि आप माइनस नहीं कर सकते। ले दे के जो तीसरा हिस्सा बना है, यानी ये 7 से 8 साल आपने कहाँ सर्व किए हैं? जनाब, रिसर्च ये कहती है कि ये 7 से 8 साल, इनमें से 5 साल तो आपने लाजमी अब तक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, फला ने क्या कहा है, फला ने क्यों कहा है, और फला ने अब क्या दिया है दुनिया में कहने के लिए। फला का नया एल्बम या नई सीरीज, नया प्रैंक या नया मजाक क्या है, या फिर फला इस आईडी से ये दिखता है तो वहां से घूम के आऊंगा शिराज और शिराजा बन के, तो फिर कैसा लगेगा। इस पे मैं जानना चाहता हूं और मैं कराम का क्या ख्याल है, और इस पे ज़ाहिर है हमें एक एतदाल वाला रास्ता पता होना चाहिए। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, क्या उम्र है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की जो इस्लाम के नुक्ते नज़र से सही उम्र है, जैसे कि नमाज या रोज़े की उम्र हो सकती है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया वो बेलगाम घोड़ा है जिसकी लगाम अब तक की इतला के मुताबिक पाकिस्तान अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। वो या अभी मौजूदा मेरी इस्लामाबाद में जो मुलाकातें रही उसमें हमने जब गुजारिशात पेश की, माहिरीन बैठे हुए थे, तो वहाँ यही सिलसिला रहा और बुनियादी चीज़ सोशल मीडिया थी। उस पर जो हमारी बातचीत हुई वो ये थी कि हमारे हजरात के पास सब कुछ है, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनको कंट्रोल करने नहीं देती। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, देखिए उसके फ़वाइद भी हैं। हमारा नौजवान दीन से भी आगाह होता है, हमारा नौजवान बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उससे अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए अखज़ करता है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हैं बेहयाई, फहाशी सोशल मीडिया के ज़रिए देखी जाती है। तो हम अपना चेहरा दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं कि जनाब हम एक बेहया कौम है, हम एक फहाशी पर मबनी कौम है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पर जो आपके सारिफीन हैं, तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त उनकी तादाद 10 करोड़ से ज़ायद है। इतने अकाउंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब ये सब कुछ है तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है? इसमें ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरी है, मेहराब व मेंबर की है, और फिर सबसे बढ़कर हमारे तालीमी इदारों की है, हमारे तालीमी इदारों से भी बढ़कर माँ बाप की है कि वो बच्चों की तरबियत करें। हमारे यहाँ ओवैस भाई, गुजारिश ये है कि ये मोबाइल, बच्चा अभी 6 माह का होता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ पकड़ने के काबिल हो 7-8 महीने की उम्र में, तो उसको माँ मोबाइल पकड़वा देती है। कल तक माएँ दुरूद पढ़ के दूध पिलाती थी, आज वो उसको चुप कराने के लिए मोबाइल पे गाना सुनाती हैं। और फिर हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि पैसा कमाने की और TRP की और जनाब अपने जो है ना वो सोशल मीडिया को बढ़ाने के लिए और उस पर व्यूज़ हासिल करने के लिए जो उसके नतीजे में पैसे मिलते हैं, उस पर हम मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं। यानी ऐसे लोग हैं टिकटॉक पर, दीगर जगहों पर, कि जो अपनी बीवियों को अब जो है ना वो बेहयाई के कामों पर लगा रहे हैं, जिसकी इस्लाम में कतअन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है।
ये अलमिया है और ये बेहयाई कहाँ पहुंचती है, ये हमारी नस्लों में मुंतकिल होती है। और मुझे कहने दीजिए, फिर आप हजरात ही हमें कह देते हैं कि आप जज्बाती हो गए। भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये सोशल मीडिया है। कल तक जब डेनमार्क में कोई नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करता, कल तक जब सहाबा किराम अहले बैत अथार के खिलाफ बात होती तो हम जो है ना वो आपे से बाहर हो जाते थे। अब ये तौहीन आपके मुल्क में हो रही है, 1 2 10 20 लोग नहीं है। तौहीन करने वाले अकाउंट्स की तादाद FIA क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4 लाख है, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं रिंगती। यहां तौहीन हो रही है और उसको उठा के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और इसको भी सवाब समझ के डाला जाता है। इस पर आप जरा गौर कीजिए। कोई आदमी किसी सहाबी को गाली दे रहा है, कोई अहले बैत को गाली दे रहा है, कोई नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहा है, कुरान पर बात कर रहा है। हम क्या कहते हैं, वो जी ये बड़ा कमीना आदमी है, इसको शेयर कीजिए। वो जो शेयर कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो आप आगे क्या बेच रहे हैं। हालांकि सबसे पहले मैं बड़े धीमे लहजे में हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आपके पास तौहीन पर मबनी कोई चीज आती है तो आप कतन आगे उसको नहीं बेच सकते। आपको चाहिए फौरन जिम्मेदार शेरी का सबूत देते हुए रिपोर्ट करें। और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को कम अज कम जब वो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, जब वो समझ लें कि जनाब मोबाइल क्या है और इसकी जरूरियात क्या है, सोशल मीडिया क्या है। जिस तरीके से बच्चा 10 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान नहीं देता, क्यों नहीं देता? अभी मैट्रिक के इम्तिहान चल रहे हैं ना, तो बच्चों की एक उम्र है 16-17 साल। क्यों? वो एक अरसा गुजार कर सारी क्लासें पढ़ के वहां तक पहुंचता है। तो आपने पहले दिन ही उनके हाथ में मोबाइल, पहले दिन से सारा एक्सेस, दुनिया के हर शोबे में आप चले जाएं, गूगल है आपके पास और दीगर चीजें, सही फरमा रहे हैं आप, सारा एक्सेस पहले दिन से ही बच्चे को पकड़ा दिया जाए। वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। और मैं गुजारिश करूंगा वालिदैन से, खुदारा आजकल तो ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि आप अगर बच्चे को मोबाइल देना नागुज़ीर ही है तो वो डाल लीजिए, आपका बच्चा क्या देख रहा है आपको पता लगेगा। वगरना ऐसा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मजहबी आदमी और उसके घर से बच्चा गुस्ताख निकले। और ऐसा हो रहा है, बच्चा आपके पाकिस्तान के झंडे की तौहीन करे, पाकिस्तान के नजरिए की धज्जियां उड़ाए। बच्चा जो है ना वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को, जो हमारे मोहसिनीन है, उनको गालियां दे। ऐसा हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। वालिदैन की जो है ना वो तरबियत या तो वो कर नहीं रहे या उन्होंने इतनी एकदम बदल देते हैं और इस तरह से बदल देते हैं कि चलें उसके मस्बत नताइज कैसे आएंगे और मस्बत नताइज क्या हो सकते हैं, कैसे उसका मस्बत इस्तेमाल करें। साहब मस्बत इस्तेमाल के लिए हमें एक ज़ाब्ता बनाना होगा और वो ज़ाब्ता ये है कि अगर आपके बच्चे कम उम्र हैं तो उनको कम से कम, मेरा ख्याल ये है कि मैट्रिक से पहले सोशल मीडिया उनके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही है। मैट्रिक के बाद पार्शली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उनको एंड्रॉयड मोबाइल दिया और उसके बाद आप बिल्कुल गाफिल हो गए। आपने अब क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पार्शली देना होगा ताकि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल ला ताल्लुक़ ना रहे। सही। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को यूट्यूब पर सर्च कर सके, वो अपनी ज़रूरत की काम उसके ऊपर कर सके, अगर ऑनलाइन क्लास है उसको अटेंड कर सके, अपना ज़रूरी मवाद वो अपने लैपटॉप में महफूज कर सके। इतना आपको उसको शऊर देना होगा और ये जुज़ वक्ती होगा और जुज़ वक्ती आपकी निगरानी में होगा। यानी आप मोबाइल देकर, नेट कनेक्शन देकर बिल्कुल गाफिल नहीं हो जाएंगे, अपनी निगरानी में ये सारे काम करवाएं। खुद नहीं है तो घर में माँ है, वो अपनी निगरानी में ये काम करवाए। इसके अलावा ये कि अगर बच्चा फिर इससे आगे निकलता है, अब ये जो 18 से 30 साल तक की उम्र है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला तबका ये है जो 18 साल के बाद से इस्तेमाल करता है और फिर 30 साल की उम्र तक, फिर बतदरीज जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसका इस्तेमाल कम से कम होता चला जाता है। इस दौरान आपको ये नज़र रखनी होगी कि आपका बच्चा किस सोसाइटी में है, क्योंकि हम तो पहले सोहबत का एक मफहूम ये जानते थे कि एक नेक लोगों की सोहबत है, एक बुरे लोगों की सोहबत है। अब एक तीसरी सोहबत है जो तन्हाई में भी सोहबत है। वाह वाह, वो सोशल मीडिया है। क्या बात है। कि आप ये समझ रहे हैं आपका बच्चा घर में है, वो अपने ना अच्छे दोस्तों में ना बुरे दोस्तों में, लेकिन वो एक और सोहबत के अंदर है। वो सोहबत कैसी है उस पर भी आपको नज़र रखनी है। जब बतौर बाप मैं अपने बच्चे के दोस्तों से मुलाकात करता हूँ ये जानने के लिए कि मेरा बच्चा इन लोगों में उठता बैठता है, तो मेरे बच्चे
में एक फ़िल्टर होना चाहिए कि किन चीज़ों को कबूल करे, किन चीज़ों को रद्द करे। तो हमें फिर सोशल मीडिया में भी बच्चों के लिए एक फ़िल्टर लगाना होगा, और वो फ़िल्टर वो हमारा रवैया है। हमें उनकी शऊरी उनकी तत्हीर करनी होगी, और शऊरी तत्हीर उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम बच्चे को इतना मसरूफ़ कर दें कि वो फालतू कामों में अपनी तवानाई सर्फ ना करे। मसलन ये कि सोशल मीडिया में हम उसको इसमें सर्फ कर दें कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वो करे, ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब पर मौजूद हैं, अरबिक लैंग्वेज कोर्स करे, कुरानिक कोर्सेज करे। तो अगर बच्चा इसमें मसरूफ़ रहे और आप उसकी ऑब्जर्वेशन करते रहें और उसका नतीजा निकालते रहें, तो फिर यही सोशल मीडिया आपके लिए तामीर किरदार का बाइस बन सकता है। शेयरिंग पे मुफ्ती साहब चल सकता है, नहीं माँ अपना मोबाइल बच्चे को दे दे कि भाई तुम्हें मैसेजेस करना है या सर्फिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, इससे करो वापस मुझे, तो ये मुनासिब तरीक़ेकार है? ये बिल्कुल मुनासिब है। अपनी निगरानी में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो बिल्कुल होना चाहिए। हो सकता है। ठीक है, एक राय हमारे पास आ गई। देखिए, हम अब जिद्दत के साथ काम ले रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे उठा के फेंक दो, बंद कर दो, जला दो। हम सिर्फ रास्ते बंद नहीं कर रहे, हम रास्ते निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऑल्टरनेट के तौर पे एज अ सोल्यूशन आपके सामने रखी जा सकती है तो वो रख देनी चाहिए। यही आज इस प्रोग्राम का मौजू भी है और नतीजा भी यही लेंगे। एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहे हैं, आपने लौट कर आना है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ सोशल मीडिया है ना, आपको शायद इस तरह से मुस्तामिल ना हो, मगर आप खुद इसके शिकार भी हैं और फिर इस पर शिकारी भी हैं। लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा और सोशल मीडिया के बेहतर, अच्छे और खैर वाले इस्तेमाल को कैसे हम समझ सकते हैं, इस पर बात हो रही है। मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं सवाल जवाब करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके शॉर्ट आंसर्स आते हैं। तो मैं मुफ्ती फैसल बंदगी साहब से ये पूछूं कि ये गुनाह है तो कितना बड़ा गुनाह है कि सोशल मीडिया पे मैं यानी मर्द हूँ मगर सोशल मीडिया पे मैं एक खातून की आईडी बनाऊँ और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ, इसको गुनाह में शुमार किया जा सकता है? ये गुनाह में सिर्फ शुमार किया जाना नहीं, बल्कि ये जालसाजी, धोखा दही और लोगों को की बेइल्मी का फ़ायदा उठाना है। और ये संगीन जुर्म है कि आप ख़ुद को वो पेश करें जो आप नहीं हैं। और इसके अंदर जो इंसान जब अपनी आईडी तब्दील करता है और अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है, तो इसका कभी भी मकसद खैर का तो नहीं हो सकता। एक मर्द को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एक औरत की आईडी बनाकर कोई खैर का काम कर सके? तो इसकी बुनियाद ही शर पर है, इसकी बुनियाद ही बदनीयती पर है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी बता दीजिए कि मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब के मैंने एक सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है, अब वो मेरा नहीं था, मुझे कहीं से मिल गया, ये कहीं से मेरे हाथ लग गया, ये सेलफोन आया, उसकी आईडी लॉगिन थी, किसी की आईडी पे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक जायज़ अमल है? इसका कोई शर और खैर का मामला है? ये सीधी सीधी चोरी है। और ये हैकर्स क्या करते हैं, देखिए, अगर ये मुल्क की सलामती के लिए आप कर रहे हैं तो बिल्कुल इसकी गुंजाइश मौजूद है। हमारे इदारों को इख्तियार है, हमारी अदालतों को इख्तियार है कि वो ज़ाहिर है मुल्क की सलामती के लिए, इस्लाम के मामलात को वो छान फटक के लिए वो तो ये कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है। हाँ, वो लेकिन इसमें आम तौर पर मैं खुद ही उठ के हैकिंग पे लग जाऊं, मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं और फिर बहुत सारे सर्वर जाम करने के लिए जो कुछ होता है, आप साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल किसी भी मजहबी तंजीम के मामलात में जाकर भी मुदाखलत करना, किसी शख्स पर ये एज ए फ़र्द किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसमें एक और बात जो आपने जैसे कहा कि माँ का फ़ोन बच्चे जो है वो इस्तेमाल करें, देखिए तकरीबन अब सब घरों में वाईफाई होता है। हम केबल नेट या PTCL नेट ये लगाते हैं तो ये घरों में होता है। देखिए रात को हमारे घर में लाइट भी बंद होती है, 24 आवर हमारे घर में एयर कंडीशन भी नहीं चलता। अभी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए तो लाइट चल रही है, एयर कंडीशन चल रहे हैं, जब नहीं ये चल रहा होगा तो हम इसको बंद कर देंगे। ऐसा ही होता है घरों में भी ये चीज़। तो क्या हम घर में जो वाईफाई कनेक्शन होता है, जो बच्चों को होता है, जब उनकी ज़रूरत है, जिस वक्त है उस वक्त वो इस्तेमाल करें। और मैं माँ बाप से कहूँगा कि उसके बंद करने का आप एक वक्त रख लीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए, रात को 11 बजे बंद करना है ताकि बच्चे जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, उनकी सेहत भी अच्छी होगी। आजकल रात को आप देखिए कि अब तो मैट्रिक के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे
एक हाथ में सिगरेट लिए, दूसरे हाथ में मोबाइल लिए, सामने चाय रखे, लुड्डो खेलते हुए आपको होटलों पर मिलेंगे। ये हम किस मुआशरे की तरफ जा रहे हैं? माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, एज ए उस्ताद आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ये करें, और हुकूमत इस सिलसिले में बाज़ाब्ता कानून साजी करे। और कानून साजी करके मैं तो इससे आगे की बात करता हूं कि आप इंटरनेट सर्विस जो आप मुहैया कर रहे हैं उसके औकात मुकर्रर कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल ये आम तौर पर ये होने चाहिए कि हर आदमी तक जो है ना वो नहीं। मुझसे ये भी मुझे बताएगा मुफ्ती फैसल बंदगी साहब कि अगर मैं ये कहता हूं कि अखलाक दीन का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, तो मेरे अखलाक सिर्फ आपके और मेरी मुलाकात के ऊपर मबनी है या सोशल मीडिया पे गालम गलोच वाले कमेंट्स भी अखलाकी रज़ाइल का शिकार हैं? यकीनन है। सोशल मीडिया पर जब मनफी तबसरे किए जाते हैं, इख्तलाफ रखना हक होता है, लेकिन गाली देना किसी का हक नहीं, तौहीन करना किसी का हक नहीं, तहकीर करना किसी का हक नहीं। मुख्तलिफ राय रखी जा सकती है। हमारा मुआशरा ये मुकालमे का मुआशरा नहीं है, ये मुबाहिसे और मुनाजरे का मुआशरा भी नहीं है, ये मुजादले का मुआशरा है। अब मुजादला उसकी बिल्कुल इंतहाई शक्ल है। हमें मुजादले से निकालकर इस कौम को मुकालमे पर लाना होगा, जहां हम अपनी बात कहें और इस तसव्वुर के साथ कहें कि सामने वाला पाबंद नहीं है कि वो हमारी बात माने, और मैं पाबंद नहीं हूँ कि सामने वाले की बात मानूं, लेकिन मैं एहतराम करूं उसकी राय का। तो सोशल मीडिया पर हमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखने का हक है, लेकिन इस मुख्तलिफ मौक़िफ़ से लोगों को मुंतशिर करने का हक नहीं है। मुंतशिर करने का हक नहीं। आप जब कह रहे थे कि मुजादले का माशरा बन गया है, होना तो मुबाहिसे का माशरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुकालमे का माशरा हो, मैं सोच रहा था कि इसके में बीच में मुहासबा हो तो हम इस सफ़र को तय कर लेंगे आसानी से। अब एक सवाल है, और एक छोटा सा सवाल है, शायद इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। सवाल ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मैं गाहे बगाहे किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा हूँ, या किसी आलम दीन को फ़रोग़ करने के लिए जो मुझे पसंद है ऐसे ऐसे जुमले उसके लिए मैं मुबालगा आराई में कह रहा हूँ, या कोई मुझे नहीं पसंद तो उसको मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली और सिर्फ सुनी सुनाई में, इसका भी गुनाह मेरे सर आएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना, इदा जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु। हम जो सुनी सुनाई बात, हम कोई तहकीक नहीं करते, किसी की बात आई वो शेयर कर दी। ऐसी रिवायात नबी अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगा दी जाती हैं कि ये हुजूर का फरमान है, हालांकि वो हुजूर का नहीं होता, कुरान की आयत बनाकर चीज़ को पेश कर दिया जाता है। ये सरीहन जुल्म है, और जो लोग ये करते हैं, अगर वो तो जानबूझ कर करते हैं वो गुनाहगार हैं, लेकिन जो आदमी बगैर तहकीक के ये चीज़ें आगे फैलाता है, पहले आप तहकीक कर लें कि आया ये कुरान की आयत है। ये बहुत आसान है, आप उसको जब जाके लिखेंगे तो आपको तो आप सब कुछ जो है ना वो पता लग जाएगा, वहीं उसी सोशल मीडिया से आपको पता लग जाएगा। गूगल साहब आपकी रहनुमाई कर देंगे कि भाई ये कुरान की आयत है या नहीं, फिर किसी आलम दीन से आपका राब्ता होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हमें मुआशरे में जो है वो इसको एतदाल में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चलते चलते ये बात, यकीनन ये प्रोग्राम का आपका इख्तितामी लम्हात हैं, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ये भी किरदार अदा करे, और इसमें तमाम लोग किरदार अदा करें, ताकि हम सोशल मीडिया को किसी न किसी दायरे में ले आए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप कुल्ली तौर पर पाबंदी लगा दें, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो 2 नंबरी हो रही है, और फिर जब आपके यहाँ से हया चली जाएगी तो हुजूर का फरमान है इज़ा फातकल हया फफल मा शि'त। सब कुछ चला। तो ये जो बेअदबियां तौहीन हो रही हैं, ये 4-4 5-5 साल तक बेहयाई चलती है, और फिर उसके बाद ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए हाथ जोड़कर उवैस रब्बानी साहब, आपके जरिए मैं कौम से गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह रसूल का वास्ता, आप अगर अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो अपना किरदार अदा कीजिए, होश करने लगें और होशियार हो जाएं। मैं इंतहाई शुक्रगुजार मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब का, मुफ्ती फैसल बंदगी का। आप हजरात ने आज सोशल मीडिया के हसास और संजीदा पहलू के ऊपर एक ऐसी निगाह डाली है कि जिससे बहुत सारे लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो, मैं आपसे माज़रत खाऊँ। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे और इस बात को आगे फैलाएँगे कि इसके मुस्बत इस्तेमाल को हमने ही तरवीज देनी है। मैं इसी गुजारिश के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम करना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।